Now today let's start with chapter number 6, Urban Local Self-Government. In this chapter we will study about urban local self-government. Urban जैसे आपके towns और cities होते हैं उन्हें urban areas कहा जाता है. 25% of population of our country live in cities. ठीक है, 25% जो population है वो cities में रहते हैं क्योंकि they need more civic amenities like road, electricity, drinking water, hospitals, schools, colleges, gardens. It is an obvious that in order to provide them all the amenities, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए और लॉट ऑफ मनी भी चाहिए. तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है सिटीज में, टाउन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. दैट इज नगर पंचायत जिसे हम, और म्युनिसिपल काउंसिल जिसे हम म्युनिसिपैलिटी भी कहते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जो बड़ी बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगी. और जो छोटी सिटीज है वहाँ पे आपको नगर पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल देख. नगर पंचायत की बात करते हैं, ये वो एरिया में सेटअप होती है जहाँ पे लोग रूरल से अर्बन टाइप में चेंज हो रहे हैं. क्या द एरिया नॉट बिग इनफ फॉर सेटिंग अप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज. सेवरल फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, डेंसिटी हो गई, परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, और जो लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज हैं उस पर डिपेंड कर. ठीक है, इन एवरी स्टेट इट हैज ओन क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम पॉपुलेशन. भाई जितनी पॉपुलेशन चाहिए नगर पंचायत को सेटअप करने वो डिपेंड करती है, उनका सबका अपना अपना क्राइटेरिया है. ठीक है, एंड जनरली इट इज बिटवीन 9 to 10. इसमें इलेक्टेड भी होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं, और एक्स ऑफिसो मेंबर्स भी होते हैं. एरिया को हमने वार्ड्स में डिवाइड करा है जिसमें आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है हर एक वार्ड के लिए, और जो मेंबर होते हैं आपके नगर पंचायत के इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्शन, उनकी रजिस्टर्ड वोट्स होती है, और जो टेन्योर होता है वो 5 year का होता है. इट कैन बी डिसॉल्व इवन बिफोर द एक्सपायर. अगर कोई इनकम्पेट या कोई मिसयूज्ड दिखाई दिया पावर का तो उसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व भी करा जाता है. यहाँ में बेसिक एमिनिटी जैसे वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक लाइब्रेरी, और हमारे बर्थ और डेथ रिकॉर्ड रखते हैं. ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटी. जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो प्रॉपर्टी टैक्स से है, सेल टैक्स से. ठीक है, और जो ग्रांट रिसीव करते हैं गवर्नमेंट से उससे करते हैं. फिर है आपका म्युनिसिपैलिटी जिसे हम म्युनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं. इसको म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है. जब स्मॉलर सिटीज और टाउन्स में होता है जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 2 lakh हो. ठीक है, कितने होते हैं, मोर देन 2 lakh. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल काउंसिल, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है. इनकी जो एज है वो 18 years होती है, तो इनको इलेक्शन में पार्ट लेना है. दे आर एलिजिबल फॉर इलेक्शन. डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन इनका जो नंबर है वो 15 से 16 वेरी करता है, और जो पूरी सिटी है उसको वार्ड्स में डिवाइड करा जाता है, और 1 मेंबर्स को इलेक्ट करा जाता है हर एक वार्ड से. और हर एक म्युनिसिपैलिटी में सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, और 1/3 किसके लिए रिजर्व है, मूवमेंट्स के लिए. ठीक है, और कुछ सीटों को फिल करा जाता है उन्हें नॉमिनेट करके उनकी ग्रेट नॉलेज, स्किल और रेपुटेशन की वजह से. एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, और एमपी कौन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ये क्या फॉर्म करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर्म. नेक्स्ट इज टेन्योर. इनका जो टेन्योर होता है 5 years होता है. ठीक है, इनको डिसॉल्व करा जा सकता है, और कोई उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस करी है, कुछ अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं. चेयरपर्सन एंड वाइस पर्सन इलेक्ट टू फॉर्म अमंग द मेंबर्स. ठीक है, ये मीटिंग करने कंटेक्ट करता है. चेयरमैन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटीज को कमिश्नर और सब प्रेसिडेंट कहा जाता है. ठीक है, सर्टेन परमानेंट आपके ऑफिस जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, म्युनिसिपल इंजीनियर और एजुकेशन, जिससे क्या करें जो म्युनिसिपैलिटीज की फंक्शंस को देखे. फिर नेक्स्ट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ये लोकल बॉडीज है बिग सिटीज की जिनकी पॉपुलेशन 10 lakh से ज्यादा है, उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है. ठीक है, जैसे आपकी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदनगर, चंडीगढ़, लखनऊ, ये क्या है, सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. इसका प्रोसीजर है सेम है जैसे कि आपका म्युनिसिपैलिटीज का है. मेंबर को इलेक्ट करा जाता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन. इनकी जो पॉपुलेशन मतलब 50 to 100 है. ठीक है, और जो बड़ी सिटीज में उसमें 100 से ज्यादा भी है. इसमें जो सीट्स है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व है, और 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व. कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी है इसमें, जो नॉलेज के थ्रू और रेपुटेशन के थ्रू उनको फिल करा जाता है. ठीक है, और जो मेंबर्स हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है. ठीक है, एंड द काउंसलर सिलेक्ट द हेड हु इज नोन एज मेयर. ठीक है, नाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे हम म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं.
जो एक लिंक की तरह काम करता है, किसके बीच में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, स्टेट गवर्नमेंट। ये कई डिफरेंट डिपार्टमेंट का, जैसे हेल्थ का होगा, कोई सैनिटेशन का होगा, कोई इंजीनियरिंग का होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की हेड होते हैं, जिसे हम कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। नेक्स्ट इज कमिटीज। इसमें आपके 5 to 12 मेंबर्स होते हैं, ये कंडक्ट करती है और सुपरवाइज करती है डे टू डे एक्टिविटीज। जो हेड होते हैं उन्हें चेयरपर्सन कहा जाता है, जैसे पब्लिक हेल्थ कमेटी, सैनिटेशन कमेटी, एजुकेशन कमेटी। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन। मेन फंक्शंस की बात करें, भाई देखो फंक्शंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक ऑब्लिगेटरी और एक वॉलंटरी। ऑब्लिगेटरी जो बहुत जरूरी है, जैसे पब्लिक हेल्थ। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और जो सिटीजन की हेल्थ है वो एक्टिव पार्ट लेते इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये एसेंशियल ड्यूटी है। इस पर्पस के लिए हमें प्रॉपर हॉस्पिटल्स रन करवाने, हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी, चाइल्ड और मैटरनिटी सेंटर्स बनवाने, ठीक है। इंश्योर्स प्रॉपर ड्रेनेज, ठीक है, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज हो। मेक अरेंजमेंट फॉर पब्लिक वैक्सीनेशन, जैसे एंडेमिक डिजीज होते हैं, कोलेरा, मलेरिया, इनके लिए प्रॉपर। अगर हम बात करें पब्लिक एजुकेशन की, आपको स्टैब्लिश करना है, रन करना है प्रॉपरली और मेंटेन करना है लाइब्रेरी, ओपन पब्लिक लाइब्रेरी, एडल्ट एजुकेशन सेंटर, प्राइमरी एजुकेशन फ्री में दो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ठीक है। मिड डे मील प्रोवाइड करो फ्री वो, जिससे जो पुअर बच्चे हैं अट्रैक्ट होकर स्कूल में आएंगे, ठीक है। इसलिए मिड डे मील लेके आई गई थी। फिर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, वेजिटेबल्स मार्केट, फ्रूट ग्रेन्स मार्केट अगर कंस्ट्रक्ट करो, प्लांट ट्रीज ऑन द रोड साइड, मेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोल्स में इंडस्ट्रीज में अच्छे से करो, और प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे बेड के सर्टिफिकेट इशू करें। ये इनके क्रिएटिव, जिनको काम करने ही करने। दूसरा है ऑप्शनल, चीप एंड एफिशिएंट लोकल ट्रांसपोर्ट मर्जी है, ठीक है। टू मेक अरेंजमेंट फॉर फायर एक्सटिंग्विशर सर्विस, पब्लिक टॉयलेट, बाथरूम्स या बाथिंग प्लेसेस बनाओ, पब्लिक स्पा को, गार्डन को रिक्रिएशन सेंटर करो। तो ये सब क्या इनके ऑप्शनल फंक्शन है। To control black marketing, hoarding, adulteration, maintain zoo museum, construct करो right to shelter, children play home, crutches, कुछ rest house, arrangements of capturing and killing stray dogs और other act, ठीक है। ये क्या है, सारे ऑप्शनल। तो रेवेन्यू कहाँ से आप, ठीक है। म्युनिसिपल बॉडीज नीड्स फंड फॉर द पीपल फॉर कैरिंग। तो मेन सोर्स क्या है, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, जैसे हाउस पे टैक्स, प्रॉपर्टी पे टैक्स, शॉप्स पे टैक्स। एजुकेशन टैक्स, जो आपके एजुकेशनल एक्टिविटीज सपोर्ट करें उनसे टैक्स। टैक्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, और जो मोटराइज व्हीकल होते हैं उनसे टैक्स लेते हैं। वाटर टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, देखो आप भी पे करते हैं, ठीक है। सी चार्ज फॉर इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, इनकम फ्रॉम म्युनिसिपल प्रॉपर्टी, और ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये कुछ इनके सोर्स ऑफ इनकम। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।